एक झोली में फूल भरे और एक झोली में कांटे रे। तेरे बस में कुछ भी नहीं, ये तो बांटने वाला बांटे रे। कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, हाँ कोई कारण होगा। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आज के समय में हर इंसान के जीवन में दुख है। किसी के जीवन में कम दुख है और किसी के जीवन में ज़्यादा दुख है। पर ये दुख और सुख का कारण क्या है, यही हमें जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हमने ये कारण जान लिया तो हमें उस सिचुएशन को हैंडल करने में बहुत हेल्प मिल जाती है। तो आइए आज हम ये कारण जानने की कोशिश करते हैं। एक छोटी सी कहानी आपके सामने सुनाना चाहता हूँ। एक बार एक मूर्तिकार एक जंगल में से गुजर रहा था। जंगल में चलते चलते उसको एक पत्थर दिखा। जैसे ही उसने वो पत्थर को देखा, उसको लगा कि ये पत्थर से एक बहुत अच्छी मूर्ति बन सकती है। उसने सोचा कि मैं इसको उठाता हूँ और मूर्ति बनाता हूँ इसकी। जैसे ही वो छैनी हथौड़ा लेकर उस पत्थर पर प्रहार करने लगा, तो वैसे ही वो पत्थर बोल पड़ा कि भैया मुझे मत मारो, मुझे चोट मत दो, मैं ऑलरेडी बहुत परेशान रहता हूँ, कृपया मेरी हत्या मत करो। तो उस मूर्तिकार ने उस पत्थर की बात मानी और उसको जहाँ से उठाया था वहीं पे रख दिया। और उस पत्थर ने अपनी जान बचते हुए देखकर शुक्र मनाया। उसके बाद वो मूर्तिकार आगे बढ़ता है अपनी मंजिल की ओर, और आगे जाके देखता है उसको और भी बड़ा पत्थर दिखाई देता है। जैसे ही वो उस पत्थर को देखता है, वो खुश हो जाता है। उसके मन में आता है कि इस पत्थर से तो बहुत अच्छी मूर्ति बन सकती है। तो उस मूर्तिकार ने उसी जगह पर उस पत्थर से एक बहुत ही प्यारी भगवान राम की मूर्ति बनाई। और वो मूर्ति बनाकर उस मूर्ति को वहीं छोड़ जाता है, क्योंकि वो मूर्ति बहुत ही भारी होती है और उसको लगता है कि वो आएगा वापस और इस मूर्ति को किसी वाहन के ऊपर उठा के ले जाएगा। तो वो चलता चलता एक शहर में पहुंचता है। उस शहर के मंदिर में एक बहुत ही भव्य समागम हो रहा होता है। उस मंदिर में भगवान राम की मूर्ति स्थापना थी। पर जिस पुजारी ने वो मूर्ति लानी थी, वो मूर्ति को लाते लाते वो रास्ते में मूर्ति खंडित हो जाती है। तो सभी मंदिर में परेशान हो जाते हैं कि अब हमारे पास मूर्ति कहाँ से आएगी, इस टाइम एट ए टाइम हम मूर्ति कहाँ से अरेंज करेंगे। तो वहीं से वो मूर्तिकार गुजर रहा होता है। जैसे ही वो गुजर रहा होता है तो उसको पंडित जी देखते हैं और पंडित जी उस मूर्तिकार को कहते हैं कि भैया, क्या आपके पास कोई भगवान राम की मूर्ति बनी है? क्योंकि हमारे मंदिर में आज भगवान राम की मूर्ति स्थापना है, पर किसी कारणवश, किसी अचूकवश वो मूर्ति जो थी वो खंडित हो चुकी है। तो क्या आपके पास कोई मूर्ति है भगवान राम जी की बनी हुई? तो वो मूर्तिकार बोलता है, आपने बहुत सही समय पर मुझसे पूछा है। अभी अभी मैं एक बहुत ही भव्य मूर्ति बनाकर आया हूँ, पर वो मूर्ति यहाँ से थोड़ी दूर है, जंगल में है, तो आपको वहाँ से वो लानी पड़ेगी। तो पंडित जी कहते हैं, कोई बात नहीं, हम वो मूर्ति ले आएंगे। तो मंदिर के कुछ सदस्य, 3-4 सदस्य जाते हैं, बैलगाड़ी पर वो मूर्ति को ले आते हैं और वहाँ पे मूर्ति स्थापना होती है। बहुत ही भव्य समागम हो जाता है, उस मूर्ति की पूजा होने लगती है। उसके बाद श्रद्धालुओं की श्रद्धावश कुछ नारियल फोड़े जाने थे, पर उस नारियल को फोड़ने के लिए कोई पत्थर नहीं था। तो पंडित जी ने उस मूर्तिकार को दोबारा विनय की कि हे मूर्तिकार, क्या आपके पास कोई पत्थर है जिसके ऊपर हम नारियल फोड़ सकें? तो मूर्तिकार थोड़ा सोचता है, विचारता है और उसको याद आता है कि हाँ, उस जंगल में एक छोटा पत्थर भी पड़ा था जिसके ऊपर ये नारियल फोड़े जा सकते हैं। तो वो मूर्तिकार पंडित जी से कहता है कि पंडित जी, एक और पत्थर है जिस पे आप नारियल फोड़ सकते हो, पर वो पत्थर
उसी जंगल में है जहाँ से आप इस मूर्ति को लाए हो, उससे थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। तो पंडित जी ने कहा कोई बात नहीं, हम अभी मंगवा लेते हैं। तो वही मंदिर के 2 सदस्य जाते हैं और उस पत्थर को भी लेकर आते हैं, और वही पत्थर भगवान राम की मूर्ति के जस्ट नीचे रखा जाता है। तो वही छोटा पत्थर जो भगवान राम की मूर्ति के नीचे पड़ा था, उसके ऊपर संगत आती और नारियल फोड़ के चली जाती। और एक पत्थर जो भगवान की मूर्ति का रूप ले चुका था, उसके ऊपर संगत हार चढ़ाती, फूल चढ़ाती, उसकी सेवा की जाती। तो वो छोटा पत्थर भगवान राम की मूर्ति से पूछता है कि तुमने ऐसा क्या कर्म किए हैं जो तुम्हें इतना सुख प्राप्त हो रहा है, और मैंने ऐसे कौन से बुरे कर्म कर लिए जो मुझे दर दर की मार खानी पड़ रही है। जो भी आता है मेरे ऊपर नारियल फोड़ के चला जाता है, पर तुम्हारे ऊपर हार चढ़ रहे हैं, फूल चढ़ रहे हैं, तुम्हारी सेवा हो रही है। मुझे इतना दुख और तुम्हें इतना सुख, भगवान की भी क्या लीला है। वो भगवान को कोसने लगता है। तो वो मूर्ति का पत्थर उस छोटे पत्थर को कहता है कि याद कर, मूर्तिकार तेरे पास पहले आया था, उसने तुझ में से मूर्ति बनाने का फैसला किया था, पर तूने डर के चलते, चोट ना खाने के चलते तूने उसको मना कर दिया। तुमने अपनी किस्मत खुद बनाई कि मुझे बख्श दीजिए, मैं ये चोट सहन नहीं कर सकता। तो आज तुम पत्थर के पत्थर रह गए। और मुझे जब उस मूर्तिकार ने देखा और मुझसे मूर्ति बनाने के लिए बोला, तो मैंने बोला कि मेरे धन्य भाग हैं जो मैं भगवान की मूर्ति का रूप धारण करूंगा। और भगवान का रूप धारण करना कोई आसान बात नहीं है। मैंने बहुत दुख सहा है, बहुत हथौड़े सहे हैं, बहुत कष्ट सहा है, तो आज मैं भगवान का रूप धारण करके बैठा हूं। तो इसलिए तुम पत्थर के पत्थर रह गए और मैं भगवान का रूप धारण कर बैठा। तो भाव ये है, तुमने अपनी किस्मत खुद बनाई। तुम्हें मौका मिला था कि तुम भी सुख प्राप्त कर सको, पर तुमने उस मौके को अपनाया नहीं। और मैंने उस मौके को अपनाया, और मुझे अपनाने के बाद बहुत कष्ट मिले, बहुत दुख मिला। दुख सहन करने के बाद ही मुझे आज ये सुख की प्राप्ति हो रही है। तो हम जो भगवान को ब्लेम करते हैं कि हमें दुख और उसे सुख क्यों, वो हमारे ही कर्म हैं जो हमारे आगे आते हैं। तो हम उन कर्मों को खत्म तो नहीं कर सकते। जो हमने कर्म किए हैं वो हमें भोगने पड़ेंगे, पर हम उनकी शक्ति को कम कर सकते हैं। वो कैसे? भगवान के नाम से। हम जितना ज़्यादा नाम जप करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, सत्संग करेंगे, कीर्तन करेंगे, उतना ज़्यादा हमारे बुरे कर्म जो हैं वो कटते जाएंगे। तो इसलिए कभी किसी का दिल मत दुखाओ, वो भी कर्म बन जाता है। कभी किसी को कष्ट मत दो, वो भी आपका कर्म बन जाता है। कभी किसी के हक की कमाई को मत खाओ, वो भी आपका कर्म बनता है। तो अच्छे कर्म करते रहिए, अच्छा फल मिलता रहेगा। आशा करते हैं आज की इस वीडियो से हमें कुछ सीखने को मिलेगा, और हम अपने कर्मों को किस तरह से सुधार कर सकते हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। भगवान के सुमिरन कीर्तन से जुड़े रहेंगे। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।